तो फ्रेंड्स, मैं इस बुक को पढ़कर बहुत बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ और बहुत ज्यादा अवेयर होने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने एक एक थॉट, अपने एक एक इमोशन के प्रति मैं थोड़ा और ज्यादा अवेयर होते जाऊं। तो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन हम सभी जानते हैं कि हम अपने पृथ्वी पर अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने अनुभव के द्वारा सीखने के लिए आते हैं ताकि हम ज्ञान ज्यादा से ज्यादा ले सकें और जो हमने कर्मा एज अ बेबी सोल और इन्फेंट सोल या यंग सोल के रूप में करे हैं, उन सबको हम बैलेंस भी करते जाएं, सीखते जाएं और प्यूरिफाइड होते जाएं। पर जब हम यहाँ पर आते हैं, हम सीखते हैं, बहुत अनुभव लेते हैं, फिर हम जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पर भी हम बहुत सारी चीजें वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में और मेंटल वर्ल्ड में सीखते हैं और बिल्कुल कॉलर उठाते हैं कि इस बार तो हम जाएंगे तो बिल्कुल 5-6 लेसन तो अच्छे से सीख के आएंगे और इतने इतने कर्म का बैलेंस तो हमको करके ही आना है। पर जैसे पृथ्वी पर आते हैं, हम फिर से अपने बॉडी, अपने मन, अपने परिवार से अटैच होते चले जाते हैं। तो रीइंकार्नेशन की शुरुआत में ही टॉरकॉम कहता है कि आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करिए कि आप अपने बॉडी से डिटैच होना सीखिए। हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी से फिर मैं नीता, मैं मेडिटेशन टीचर, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर, कोई इंजीनियर, हम बहुत आइडेंटिफाइड करते हैं। कुछ भी हुआ तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, हम हर इमोशन से लेके, थॉट से लेके अपनी बॉडी से हम अटैच होते जाते हैं। तो रीइंकार्नेशन की शुरुआत में ही वो कहता है टॉरकॉम जी की आप बिल्कुल डिटैच होते जाइए। आप अपने आप से कहिए कि ये मेरा शरीर चल रहा है, अभी मैं अपने शरीर को ऑर्डर दे रहा हूं कि वो रुक जाए और आपका शरीर रुकेगा। इससे क्या होगा, एक हेल्दी डिवीजन आएगा। डिवीजन मतलब एक सेपरेशन आएगा, आपके और आपके बॉडी के बीच में एक दूरी आएगी। आपको धीरे धीरे आभास होगा कि मैं बॉडी नहीं हूं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, आप बहुत थक गए हैं, तो अपने शरीर को कहिए कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि तुम ये काम करो। चाहे कोई भी खाना ही बनाना हो, थक गए हो, तो अपने बॉडी को ऑर्डर दो, सीखो कि मुझे ये काम करना है, आपको ये काम करना है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। तो धीरे धीरे वो बॉडी काम करेगी। इसके द्वारा क्या होगा कि बॉडी आपका कहना मानने लग जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत की भावना आ गई, तो टॉरकॉम कहते हैं कि उस समय आप अपने आप को ही बोलिए कि आई एम योर बॉस। अगर हेट करोगे तो तुम मेरा मैकेनिज्म खराब कर रहे हो। मेरा मतलब मैं जो सोल इस बॉडी में हूं, मेरा मैकेनिज्म तुम खराब कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि कोई नफरत मत करो। तो इमोशनल बॉडी, क्योंकि हम 3 बॉडीज, लोअर बॉडीज के रूप में यहां पर काम करते हैं, अपनी फिजिकल शरीर के रूप में, इमोशनल बॉडी हमारी भावनात्मक शरीर, तीसरा हमारी मेंटल बॉडी, अतिरिक्त तो हमारी प्राण शक्ति की है ही। तो ये जो 3 चीजें हैं उसको आप ऑर्डर कर करके आप उससे डिटैच होना सीखिए। जब आप ऑर्डर देंगे कि तुम्हें नफरत नहीं करनी है, मेरा मैकेनिज्म खराब हो रहा है, तो बोले इमोशनल बॉडी आपको कहना मानेगी। ऐसे ही आपके जितने मेंटल बॉडी में जो आइडियाज होते हैं, रिविलेशन होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, थॉट फॉर्म्स होते हैं, सही गलत का फैसला करते हैं, हर चीज के हैं, उस पर भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मान लो आपको बहुत चिंता हो रही है, तो जब बहुत चिंता होती है तो माइंड लगातार उस चीज को दोहराते रहता है, रिपीट करते रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। वो रिपीटेशन चाहता है। तो माइंड जैसे रिपीटेशन करे, तो आपको वहां पे माइंड को ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि माइंड ऑर्डर से नहीं मानता। जैसे आपकी इमोशनल बॉडी के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं कि आई एम योर बॉस, पर मेंटल बॉडी के लिए टॉरकॉम कहते हैं कि आपके पास कुछ एक ही उपाय हैं। पहला है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, चिंतन। अगर मेरे में बुरे विचार आ रहे हैं तो मैं चिंतन कर सकती हूँ कि ये मेरे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। क्या मेरे ईगो से रिलेटेड है, क्या मेरे जेलसी से रिलेटेड है? नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विकास करना है। तो ऐसे चिंतन, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के द्वारा हम अपनी मेंटल बॉडी को फॉर्म करते हैं। आप लोग को याद दिला दूं फ्रेंड्स कि हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है, हर एक के पास मेंटल बॉडी नहीं है। कुछ एक लोग के पास मेंटल बॉडी है, पर वो बहुत ही फॉगी स्टेज में है, मतलब बहुत ही धुंध रूप में है। क्योंकि सिर्फ आदमी क्या करता है, कमाने जाता है, बच्चों के बारे में सोचेगा,
कल का प्रोग्राम क्या बनाना है, अगले हफ्ते कितना कमाना है, कहाँ शेयर में पैसे डालने हैं। ये तो छोटी रोजमर्रा की जो जिंदगी के जो हम अपने लोअर मेंटल बॉडी को यूज करते हैं, उससे हमारी मेंटल बॉडी फॉर्म नहीं होती है। जब तक कि आप कल्याणकारी विचार, अच्छा ज्ञान आप नहीं लेंगे, तब तक कि आपकी मेंटल बॉडी एक धुंधली परत के रूप में रहेगी। जब थियोसॉफिकल सोसाइटीज रिसर्च कर रहा था तो कहते हैं कि आधे से अधिक जितने भी आत्माएं मेंटल वर्ल्ड में घूमती हैं, उनकी बहुत ही फॉगी स्टेट रहती है। जो बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी मेंटल बॉडी थोड़ी चमकदार होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे टॉरकॉम कहते हैं कि आप मेडिटेशन, कंसंट्रेशन करके अपनी मेंटल बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं ताकि तुम अच्छे काम कर सको। आपका शरीर, मेंटल और इमोशनल बॉडी आपके कंप्यूटर्स हैं जो आपके हाथ में हैं। अगर आपको कोई कंप्यूटर में कुछ सीखने जाना है तो आप सीखते हैं, और जब कंप्यूटर आप सीख जाते हैं तो आप उस क्लास में नहीं जाते, क्योंकि हमारा काम हो गया, अब हम सीख लिए, अब हम अपने को खुद का उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं अपने ये 3 बॉडीज को एज हमारी कंप्यूटर के रूप में, कि हम उसको चलाना सीख सके। जीसस ने कहा है, बी परफेक्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। जितना ईश्वर परफेक्ट है उस स्वर्ग में, उतना ही आपको परफेक्ट होना है। तो जैसे हम यहाँ पर परफेक्ट होना सीख लेते हैं, पृथ्वी का स्कूल हम खत्म कर लेते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी से सीधा जाके आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। ईश्वर में तो कभी विलीन ही नहीं होते हैं। ये पूरा बुक में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आप प्लैनेट अर्थ का स्कूल खत्म करते हैं तो आपके लिए एक और नया स्कूल तैयार हो जाता है। आपका पूरा जितनी भी अनंत यात्रा हम कहते हैं, वो परफेक्शन और इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। जितना पृथ्वी पर आप परफेक्ट और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे, फिर दूसरी गैलेक्सी, दूसरे डायमेंशन, ऐसे करके अलग अलग जगह पे आपको परफेक्ट होते जाना है। और एक समय आएगा जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर ये नहीं सीखे, अपने इन तीनों बॉडीज, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी को हैंडल करना नहीं सीखे, तब तक के हम इसके गुलाम रहेंगे। आपको डायबिटीज है, पर आप पृथ्वी के और अपने शरीर के और अपने मन के गुलाम है, तो आपके सामने रसगुल्ले आ जाएंगे तो आप खाने लग जाओगे। आपको डायबिटीज है, आपको डॉक्टर ने मना किया है, पर आप जीभ के गुलाम हैं, आप इस शरीर की इंद्रियों के गुलाम हैं। तो वो भी सीखना है हमको। इमोशंस अच्छे से अच्छे लाने हैं, वो भी सीखना है। ये तीनों अच्छे से अच्छे विचार करने हैं। ये तीनों चीजों के बॉडीज में हमको कंट्रोल करना सीखना है। कंट्रोल मतलब जैसा हम चाहें वैसा हम इसको यूज करें। बहुत ही सुंदर तरीके से एक जिक्र किया, बहुत पूरी बुक में एग्जाम्पल्स और जिक्र करके भी टॉरकॉम ने बहुत जगह हंसाया भी है। एक बार उन्होंने कहा कि उमर खयाम एक मॉस्क में गया, मस्जिद में, वहां पे प्रवचन चल रहा था कि ईश्वर हमको बनाता है। रिइंकार्नेशन नहीं मानते ना इस्लाम में, वो कहते हैं कि ईश्वर हमको बनाता है। हमको अगर अच्छा बनाया है, हमको अच्छा घर दिया है, तो वो ईश्वर की कृपा है। और जो डिसेबल्ड बच्चे हुए हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हुए हैं, वो ईश्वर ने उनको बनाया है। सब कुछ ईश्वर के मुताबिक चल रहा है। उमर खयाम सुनता है और वो सोचता है कि ये देखिए, ईश्वर किसी को अपंग नहीं बनाता, किसी को ब्लाइंड नहीं बनाता, हम अपने आप को बनाते हैं। शरीर स्वस्थ रहना जानता है ना। तो उमर खयाम ने क्या किया कि वहां पे मॉस्क में, जो मस्जिद थी, वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर कालीन बिछे हुए थे। बस 2-3 कालीन को से लपेटता है, अपने इधर पे दबा के बाहर निकल के अपने घर आता है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे शेख लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि उमर खयाम, आपको लज्जा नहीं आती? इतने अच्छे इंसान हो कि ये कालीन चुरा रहे हो तुम मस्जिद से, ईश्वर के दरबार से? तो कहता, अभी तो तुम लोगों ने कहा कि ईश्वर सब बनाता है, तो ईश्वर ने मुझे चोर बनाया। तो अगर तुम मुझे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मुझे चोर कह रहे हो, तो वो ईश्वर को कह रहे हो भाई, जिसने मुझे चोर बनाया। तो ये एग्जाम्पल देके टॉरकॉम हंसते हैं कि लोग इस तरीके से अपने आप को मिसगाइड करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर वो अंधे हैं, यदि वो अपंग हैं, यदि वो अस्वस्थ हैं, यदि वो उनके में कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उनके खुद के कारण है। ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है और एक फ्री विल दे दी कि जाओ बच्चों, अब जाके अर्थ में आप सीख के आओ।
अब उसके बाद हमारी मर्जी, हम 300 जन्म में सीखे, 800 जन्म में सीखे, ईश्वर भी बहुत पेशेंस रखा हुआ, जाओ बेटा आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। और हम भी मूर्खों के समान बस पुनरुपि जननम पैदा होते जाते हैं, आते रहते हैं। तो ये जो गॉड ने हमको फ्री विल दी, उसके साथ ही हमारे साथ एक यूनिवर्सल लॉ भी दिया कॉज एंड इफेक्ट का। तो रीइंकार्नेशन, जैसे हम जानते हैं कि पहले हमारी फिजिकल बॉडी यहाँ पर मरती है, हम बॉडी वैकेट करते हैं, हमारी एथरिक बॉडी को भी हम यहीं छोड़ के जाते हैं। फिर हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में 2 लेवल्स हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन का मैं आंसर यहीं पे यहाँ नहीं देती, चलो मैं बाद में दूंगी, इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको बाद में। इमोशनल वर्ल्ड मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ समय रुकने के बाद हम मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, मेंटल वर्ल्ड के बाद फिर हम रिसाइकल होके कॉजल वर्ल्ड से वापस आते जाते हैं। तो हमको लगता है रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने जैसा समझाया है कि सभी आत्माओं को बोलते हैं कि चलो बच्चों अपनी अपनी प्री बर्थ प्लानिंग की क्लास में आ जाओ, चलो आ जाओ, अपन बैठ के अपन करेंगे, तुम अगले जन्म का लेने वाले हो। मुझे ऐसा लगता था पहले, परंतु टॉरकॉम कहता है भूल के भी मत सोचना कि हर एक को यह चांस दिया जाता है कि वो प्री बर्थ प्लानिंग करे। पृथ्वी पर 3 तरीके से लोग आते हैं मानव के रूप में। पहले तो आपको ऑटोमेटिक, उन्होंने कहा है ऑटोमेटिक आपकी प्रिंटिंग होती है, जैसे पेपर छपते हैं ना ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऐसे छपते हो और पृथ्वी पर वापस आ जाते हो। तुम जाते हो एस्ट्रल वर्ल्ड में, मतलब अपने एस्ट्रल या जो भी वर्ल्ड में बोलो, जैसे तुम्हारा कर्म का समय आता है कर्मा के अनुसार, उसी समय तुम प्रिंट करके किक मार के पृथ्वी पे भेज दिए जाते हैं। कोई नहीं पूछता तुमसे कि तुम क्या बनोगे, कौन से पेरेंट्स होंगे, नहीं, क्योंकि तुम इतने अनकॉन्शियसली जिए हो, इतने पाप, इतने बुरे काम कर चुके हो, इतने नेगेटिव हो चुके कि वहां पर कोई चांस ही नहीं है आपको कुछ चूज करने का, आप भेज दिए जाओगे। दूसरा, जो थोड़े बहुत अंतःकरण बना लिए हैं, जो थोड़े बहुत कॉन्शियस हैं कि क्या हो रहा है एस्ट्रल वर्ल्ड में या पृथ्वी में, उनकी जो कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहां पर आपको अपनी लाइफ का रिव्यू दिखाया जाता है। आप समझते हैं कि हाँ मैंने यहाँ यहाँ गलती करी, यहाँ यहाँ मुझे नहीं करना था। फिर 2-3 दिन तक के अपने वीडियो देखने के बाद आप फिर से अपने टाइम के बाद अपने वहां पे कुछ लेसन सीखते हैं और पृथ्वी पर एक फिर जोर शोर से तैयारी करते हैं कि मैं अब आगे की करूंगा। यहाँ पर इस पूरी बुक में टॉरकॉम ने कहीं पे भी प्री बर्थ प्लानिंग का जिक्र नहीं किया है। प्री बर्थ प्लानिंग वर्ड हमको रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने दिया है। इन्होंने बस इतना ही कहा है कि आपको मौका दिया जाता है और आप चूज करते हैं अपने पेरेंट्स वगैरह को, अपने सिबलिंग को, और आपको वापस भेज दिया जाता है। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो पूरे पृथ्वी पर अच्छे से जीकर अपने ग्रेजुएशन को पार कर लेते हैं, अब उनको कोई जरूरत नहीं है, पर अब उनके मन में प्यार है, उनके मन में कंपैशन है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं लोगों को सिखाने जाऊंगा, अब मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं पृथ्वी पे, मैं लोगों को लेमिनेट करने, उनको प्रकाशित करने के लिए मैं नीचे जाऊंगा। तो वो अपनी इच्छा से आते हैं। तो 3 टाइप के आते हैं, एक ऑटोमेटिक प्रिंटिंग, टाइम रन्स, किक एंड बॉर्न। फिर दूसरा इवन चूज पेरेंट्स और अपने प्री बर्थ प्लानिंग, आप समझ लीजिए। तीसरा कम अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और ग्रेट सर्विस करने के लिए आते हैं। तो रीइंकार्नेशन के लिए कहते हैं कि ऑकल्ट विजडम कहते हैं कि हर जीवन हमारी इस विकास यात्रा में सिर्फ 1 मिनट के बराबर रखता है। ये टाइम हम करते हैं ना 70 साल 80 साल, पर आत्मा के लिए वो सिर्फ 1 मिनट के बराबर है, एक जीवन यात्रा। और उस 1 मिनट की यात्रा में हम कितना अटैच हो जाते हैं अपने ग्रैंडसन से, अपने पैसे से, अपने घर से, अपने मतलब कितने हो जाते हैं, कितने मूर्ख हैं हम लोग। और ये यात्रा पहले किंडरगार्टन से शुरू होती है, वही बेबी सोल वगैरह, मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर हमको समर ब्रेक दिया जाता है। समर ब्रेक मतलब गर्मी की छुट्टी मिलती है, हम जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं ना क्लास में, तो हम भी जाते हैं उस समर ब्रेक में अपने घर वापस, फिर हमको भेज दिया जाता है। ऐसे करते करते हम इस प्लेनेट के स्कूल को पार करते हैं। अब पृथ्वी को तो पार कर लिया, अब क्या करना है, अब हमारे लिए और भी प्लेनेटरी स्कूल्स हैं, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज, मतलब बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे सोलर स्कूल्स हैं। अब हम वहां तक के तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पृथ्वी में ही है। सोलर स्कूल्स के बाद आपके कॉस्मिक स्कूल्स हैं,
ये अनंत यात्रा है। इन्फिनिटी इज द पाथ ऑफ ह्यूमन सोल। तो पर स्कूल में जब अपन पृथ्वी पर आते हैं तो हमको शरीर की जरूरत है, क्योंकि हम टच करके, फील करके, इमोशन के द्वारा बहुत सी चीजें सीखते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, ये अपने शरीर के सुखों के द्वारा। चाहे खाने का स्वाद बोलो या सेक्स बोलो, ये जो भी हमारे शरीर की इंद्रियों के सुख हैं वो पृथ्वी पर ही हैं। तो वो कार्नल, कार्नल मतलब बॉडी, इसके लिए हमको बॉडी की जरूरत पड़ती है ताकि हम सीख सकें। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ रीइंकार्नेट हो रहे हैं। टॉर्कम कहते हैं कृष्णा के भी कई जन्म हो चुके थे, कृष्णा को अपने सारे जन्म याद थे। बुद्धा ने भी कम से कम अपने 500 जन्मों के बारे में उन्होंने बताया है, और आखिरी तो उन्होंने जन्म टॉर्टोइस के रूप में थे तब तक का भी बताया है। जीसस ने भी कहा था बिफोर अब्राहम आई वॉज, मतलब हर एक के हुए हैं। ऐसा मत सोचना कि हम ही लोग पापी हैं, अरे हर एक के होते हैं। बहुत अच्छा एक कोटेशन है ना कि हर संत कभी न कभी पापी था, और हर पापी कभी न कभी संत होगा। तो सभी लोग इस यात्रा से गुजर रहे हैं, तो आप उदास मत हो, हम सब करेंगे। जैसे टॉर्कम कहते हैं कि अभी हम सब, जैसे अभी आप मेरा रिकॉर्ड वाला है, कई लोग अभी जूम मीटिंग में नहीं है तो वो कल परसों कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को मेरी, है ना। हम रिकॉर्ड करके सब कुछ सुन सकते हैं। टॉर्कम कहते हैं एक समय ऐसे आएगा जब हम बुद्धा की और जीसस की जितनी भी स्पीचेस हैं, उनके फोटोज हैं, हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि स्पेस में, इस ब्रह्मांड में हर चीज रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। सीक्रेट डॉक्ट्राइन कहता है कि जैसे आदमी पैदा होता है, प्रौढ़ होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी पैदा होती है, फिर वो बूढ़ी होती है, और फिर वो गायब हो जाती है। मतलब मृत्यु प्राप्त करना, मतलब डिसअपियर हो जाती है, और फिर वो आती है। मतलब सिर्फ रीइंकार्नेशन हमारा ही नहीं होता है, हर स्टार, हर प्लैनेट, हर सोलर सिस्टम का भी होता है। एजलेस विजडम जब आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कभी कभी जो ये प्रलय है ना, वो सिर्फ एक स्टार या एक प्लैनेट के लिए होता है, कभी पूरी एक सोलर सिस्टम के लिए होता है, कभी पूरी एक गैलेक्सी के लिए होता है, और एक समय आएगा जब पूरी सृष्टि के लिए होगा। बहुत सारे कैलकुलेशन करके रखिए, मैं तो पढ़ के सोचते रहती हूँ कि कितने महान लोग हैं। पर चलिए, यहाँ पर टॉर्कम बोलते हैं कि हम एजलेस विजडम वाले, मतलब एजलेस विजडम में 7 फील्ड्स या 7 प्लेन्स हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग एथरिक का गिनते हैं ना, इन लोग एथरिक को नहीं गिनते हैं। इन लोग कैसे कैसे कहते हैं, फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी, फिर एस्ट्रल जिसको हम इमोशनल बॉडी वाला बोलते हैं, फिर मेंटल। ये 3 हमारी लोअर बॉडीज मानी जाती है एजलेस विजडम के अनुसार, है ना। ये हमारी 3 लोअर बॉडीज है, इसमें आप एथरिक भी घुसा दीजिए, वो समझ जाओगे आप, है ना। फिर जो हमारी जो 4 हायर बॉडीज हैं, वो है इंट्यूशनल, आत्मिक, मोनेडिक और डिवाइन। सिर्फ आप समझ लीजिए 4 हायर बॉडीज है हमारी। मेंटल में भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक लोअर मेंटल है जो सिर्फ अपने घर बार के बारे में सोच रहा है, बच्चों, खाने पीने, आजीविका के बारे में। हायर मेंटल जो अच्छे विचार कर रहा है, कल्याणकारी विचार कर रहा है, लोगों के भले के लिए सोच रहा है, ज्ञान है उसके पास, तो वो हायर मेंटल तक के पहुंचा। 3 लोअर, 4 हायर। इसलिए मैं आप लोग को याद दिला रही हूँ क्योंकि आखिरी के समय में इसका काम पड़ेगा। आपकी जो अगली बॉडी बनेगी ना, हमारी जो अगले फ्यूचर की जो नीता की बॉडी बनाएगा, वो मेरी 4 हायर बॉडीज जो है वो डिटरमाइन करेंगी कि नीता की अगली बॉडी कैसे होएगी। आपकी भी ना, नीता की नहीं, सबके। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मोनेडिक प्लेन, जिसको हम ऐसे हम बोलते हैं, आकाशा हमारे कॉजल बॉडी में रहता, कॉजल वर्ल्ड में रहता है, ये बोलते हैं मोनेडिक प्लेन में रहता है। सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी रखी जाती है, जिसको सी ऑफ फायर भी कहते हैं, आकाशा कहते हैं, बुक ऑफ गॉड कहते हैं। हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जितनी भी है वो सब उसमें रिकॉर्डेड होती है। अगर आपने किसी एक को भी मेडिटेशन सिखाया, एक को भी, वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपके लिए वहां आकाशा में दर्ज होएगी। आप सोच लीजिए, आपको लगेगा कि 1-2 लोगों को सिखा दिए तो कौन सा, नहीं, एक एक को भी सिखाने से आप एक ब्रह्मांड में रिपल क्रिएट कर रहे हैं और अपने आकाशा में दर्ज कर रहे हैं। अगर कोई चीज का क्रेडिट नहीं मिलता है ना, तो आप चुप होके बैठ जाइए,
मैं तो यही बोलती हूँ, यहाँ नहीं मिल रहा है क्रेडिट, कोई बात नहीं, अरे आकाशा में एक एक चीज लिखी जा रही है, 1 मिनट भी मिस नहीं होता है, क्योंकि जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो बिना कोई चीज को गायब करे हुए एक एक चीज दर्ज करता है। तो उन्होंने कहा कि कल मैंने ये बता चुकी थी, अभी मैं नहीं बताती, आपने देखा कि एस्ट्रल प्लेन पे हमारे जितने भी पूर्व जन्म के हैं उसके रिफ्लेक्शन पड़ते रहते हैं। हम कितने भी प्योर हो जाएं, एस्ट्रल वर्ल्ड में हम जब मेडिटेशन में जाते हैं या सपने में जाते हैं तो हमको अपने पास्ट लाइफ या अपना फ्यूचर जो भी हमने प्री बर्थ प्लानिंग की होगी, जो भी आप समझ लीजिए, वो बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखता है। आप प्योर हो गए, पर हो सकता है आपके आसपास के लोगों की जो थॉट्स और उनके नेगेटिव इमोशन है वो बहते बहते आए, तो हर 3 मिनट में वो एस्ट्रल वर्ल्ड में इतने चेंजेस होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड आपको क्या बताना चाह रही है, क्योंकि पॉल्यूटेड होता है पूरा वो एस्ट्रल वर्ल्ड। तो जितने भी लोग भी देखते हैं वो 99% डिस्टॉर्शन है, सिर्फ 1% ही होते हैं। यदि आप सेकेंड इनिशिएशन तक के पहुंच गए, मतलब प्यूरिफाइड हो गए हैं, आपको सबके लिए प्यार है, आपको गर्व घमंड नहीं है, गुस्सा नहीं आता, माया से आप दूर हो गए हैं, आपके वर्ड्स, थॉट्स, इमोशनल बॉडी अच्छे तरीके से प्यूरिफाइड हो गई है, आप हार्मलेस जीवन जीते हैं, तो आप सेकेंड डिग्री तक के अच्छे से पहुंच गए हैं। पर उसके बावजूद आप अपने भविष्य को या अपने पास्ट लाइफ को या अपने लाइफ में क्या भी हो रहा है वो नहीं देख पाएंगे। वहां पर टोटल प्यूरिफिकेशन आपका होगा, या जब आप फोर्थ इनिशिएशन तक के पहुंचते हैं, आपकी पूरी एस्ट्रल बॉडी क्लीन हो जाती है, एलिमिनेटेड हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, और आप अपना, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो मेंटल और हायर प्लेन से ऑपरेट करने लग जाते हैं। फिर आप कोई इमोशन में नहीं फंसेंगे, कोई खाने पीने या कोई शरीर के सुख में नहीं फंसेंगे, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड के लिए ये सब बता रहे हैं कि आप कब देख पाएंगे। अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ एलिजिबल? क्योंकि वो कहते हैं, हमारे ग्रेट टीचर्स कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के लिए कम से कम 10 साल तक उसको वेजिटेरियन होना आवश्यक है। अभी मुझे सिर्फ 5.5 साल हुए हैं वेजिटेरियन बनने हुए, तो 4.5 साल और वेट कर लेती हूँ, शायद कभी किसी दिन पढ़ पाए। तो 10 इयर्स तक के आप सोचिए, आपकी बॉडी में नॉनवेज का इफेक्ट आपकी एस्ट्रल बॉडी में रहता है और आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को नहीं पढ़ पाते। और जो 10 साल से वेजिटेरियन है और जो कड़े अनुशासन में रहता हो, एक एक थॉट और अपने कहते हैं ना इमोशन के प्रति तो हैवी डिसिप्लिन में रहता हो, तो वो एस्ट्रल प्लेन में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। यहाँ पे 5 डिग्री बताई है स्टेजेस ऑफ एस्ट्रल प्लेन। मैं इसलिए ये इसको मैंने नोट किया है क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है। कई लोगों को मालूम चलता है कि मैं सपना देख रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मेरे काम के तो नहीं है, क्योंकि मैं तो सपने को सपने के रूप में देखती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं सपना देख रही हूँ, मैं मजे से उसमें गोते खाते रहती हूँ। जब सवेरे आंख खुलती है फिर पता चलता है अरे मैं तो सपना देख रही थी, है ना। पर कुछ लोग होते हैं भाई हाई वर्ल्ड अच्छे लोग, तो उन्होंने कहा है कि सभी लोग तो एस्ट्रल वर्ल्ड में पहली डिग्री पे देखते हैं, अपन सब जो रोज जा रहे हैं मेडिटेशन में और नींद में अनकॉन्शियसली देखते हैं, है ना। तो कहा कि अगर तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में तुम अपनी इमेज, डिजायर, लाइफ, एस्पिरेशन और फीलिंग्स को जब तुम चेंज कर सकते हो, तब वहां पर आप समझ जाओ सेकंड डिग्री अवेकन हो एस्ट्रल वर्ल्ड में। वहां पे अपनी डिजायर, फीलिंग सबको चेंज कर सकते हैं ना, वो सेकंड डिग्री है। जब किसी को कोई सपना ही नहीं आता है, आता भी है तो वो देखता है और उसको इरेज कर लेता है, जैसे ब्लैक बोर्ड में अपन इरेज कर देते हैं ना, मिटा देते हैं, वैसे ये सपना है मिटा सकता है। वो थर्ड डिग्री पे है अवेकन। फोर्थ डिग्री पर वो होते हैं जो बकायदा एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, अच्छा इस समय ये कर रहा है, ये कर रहा है। फिर सवेरे उठ के अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि तुम रात के कल 12 बजे ये कर रहे थे क्या, तुमने ये कपड़े पहने थे और तुम ये कर रहे थे। वो बोलेगा हाँ मैं तो ये सब कर रहा था। तब पहचानोगे कि तुम हाँ अवेकन हो गए हो, फोर्थ डिग्री तक के वेरीफाई कर सकते हो अपने फ्रेंड से। और फिफ्थ डिग्री के जो स्टेज होता है वो इतने अच्छे लोग होते हैं, हाई वर्ल्ड सोल्स होते हैं कि वो
एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते ही नहीं है, वो सीधा उसको सरपास करते हुए मेंटल वर्ल्ड में चले जाते हैं। ऐसे भी लोग होते होंगे, कभी हम भी आएंगे यार, हमेशा थिंक बिग, है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों को होता है। तो एजलेस विजडम कहता है कि प्रलय मनवंतर आती रहती है, ये तो नेचुरल लॉ है। जैसे ईश्वर जब भी सांस छोड़ता है, जब भी सांस छोड़ता है वो ईश्वर, तो पूरी सृष्टि बन जाती है। और जब भी वो इनहेल करता है तो प्रलय आती है, मनवंतर और प्रलय चलते रहता है। मैंने बताया ना, कभी कभी सिर्फ एक स्टार के लिए, सिर्फ एक स्टार को वो संभालेगा अपने, फिर वो स्टार को वापस कुछ शताब्दियों के बाद वापस भेज देगा। कभी सोलर सिस्टम, कभी पूरी की पूरी गैलेक्सी, और एक टाइम आएगा जब पूरी सृष्टि भी प्रलय में जाएगी। मैडम ब्लेवेस्की, जो हेलेना ब्लेवेस्की है, वो कहती हैं कि 3 नियम साथ में चलते हैं। हम कहते हैं कि रीइंकार्नेशन है, अच्छा ठीक है, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। और हम थोड़ा थोड़ा सोचते थे, जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बताया था कि, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ ना, तो मैं हर जगह कंपेयर करते रहती हूँ। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बोला कि लॉज ऑफ वाइब्रेशन भी आपका काम करती है, कि जिस वाइब्रेशन में आप मर रहे हो वही आप वाइब्रेशन के आप पेरेंट्स अट्रैक्ट करोगे, ऐसा। मैडम ब्लेवेस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कहा है कि 3 नियम जब आप पैदा होते हो तो एक साथ चलते हैं। पहला तो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है ही आपका, फिर दूसरा कॉज एंड इफेक्ट कर्मा का है ही, तीसरा है नियम द सेपिटेनरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब आपके जो 7 शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, संयोजन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो 7 शरीर का जो संयोजन है वो आपके रीइंकार्नेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे मैंने कहा ना, 3 लोअर बॉडीज और 4 हायर बॉडीज, ये सातों मिलकर हमारी न्यू बॉडी बनाते हैं, हमारे न्यू सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं। वो आखिरी चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। तो 7 जो हमारे शरीर है उस पर हमको मेहनत करते जानी है। तो उन्होंने कहा कि हम सबके पास ऑरा है, किसी के पास 15 इंच तक के, किसी के पास 3 मील तक के जो हाई वॉल रहती हैं। किलियनग्राफी से भी ये मालूम चल गया है। हमारा जो शरीर है वो हमारे ऑरा का रिफ्लेक्शन मात्र है, फिजिकल बॉडी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारी ऑरा को की परछाई है। अब साइंटिस्ट भी मानने लग गए हैं कि हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। अब आप बताइए, गर्भ में एक छोटा सा शिशु है 3 महीने का, जिसका अभी पूरी तरीके से ब्रेन भी नहीं बना, फिजिकल ब्रेन तो नहीं बना, फिर वो अपने मदर और फादर के बातचीत को कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, अपने वातावरण को, अपने मम्मी पापा के इमोशन को, हर चीज को कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है? जब ब्रेन ही नहीं बना है पूरा, तो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? मतलब कोई तो एक ऐसी चीज है जो रिकॉर्ड कर रही है। क्योंकि पैदा होने के बाद यदि उनको पास्ट लाइफ में लेके जाए तो वो बकायदा बताएगा कि मैं जब घर में 2 महीने का था तो मेरी मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी, मम्मी दूसरे रूम में जाके रोई थी, पापा ने ये बोला था, मतलब सब चीज बताते। क्यों? तो बोले अब साइंटिस्ट टच करने लग गए हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी कुछ है। अब कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं, कर्मा के बारे में, पर यहाँ पर एक अलग तरीके से टॉर्कम समझाते हैं हमको। मैंने एनर्जी के रूप में भी आप लोगों को समझाया है कर्मा, कि जैसे हम कोई गलत काम करते हैं हमारी एनर्जी फील्ड में वो दर्ज हो जाता है। हमारी ऑरा वही है, एस्ट्रल और मेंटल ऑरा, फिजिकल बॉडी, उसके बाद हमारी एथरिक, फिर उसके बाद हमारी इमोशनल ऑरा, फिर मेंटल ऑरा, वो मिला के हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो वो कहते हैं कि जो भी आप जैसे बोगे वैसे क्या, जैसे बोगे वैसे ही काटोगे, अपन बोलते हैं ना, जो बोगे काट, तो वो सब तो हम जानते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके बॉडी को जला भी दिया जाए तो भी आपके जो एटम्स हैं, जो आपके बॉडी के, जिसकी ये 7 बॉडीज के जो स्ट्रक्चर के जो एटम्स हैं, वो जो हमारे 3 परमानेंट एटम्स हैं, वो हमारा माइंड रजिस्टर करते रहता है। फिजिकल लेवल पे हमने क्या क्या किया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को वर्बली हमने कुछ बोला, वो फिजिकल हुआ ना। किसी को गाली गलौज किया, किसी के लिए बोला, किसी के लिए बुरा सोचा,
किसी से जलन की, किसी से नफरत की, जितने इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हैं वो हमारा माइंड रजिस्टर करता है 3 परमानेंट एटम्स के रूप में। बहुत पहले जब मैं कर्मा बता रही थी तो आप याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी के लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं या नफरत महसूस करते हैं तो हमारी इमोशनल बॉडी में वो क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्रिस्टलाइन हो जाता है मतलब जैसे बर्फ जम जाती है ना, वैसे बर्फ जम जाता है। तो वो कहते हैं कि ये आपके 3 एटम्स परमानेंट बन जाते हैं। आपके जलाने पर भी वो एटम्स नहीं जाएंगे, वो ईथर में घूमेंगे और जब आप नई बॉडी लेंगे तो यही आपके एटम्स फिर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे न्यू बॉडी को। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपने शारीरिक क्षति पहुंचाई तो आपका जो हार्मफुलनेस है, हानि पहुंचाने का है, वो आपके फिजिकल बॉडी में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब फिजिकल बॉडी में रिकॉर्ड होएगा तो अब आपकी जो वो एटम्स हैं, रिकॉर्डेड एटम्स हैं, वो ना तो साफ रहेंगे, ना क्लीन रहेंगे, ना प्योर रहेंगे, ना ब्यूटीफुल रहेंगे। अगला जन्म लोगे तो यही रिकॉर्डिंग आपके बॉडी में कई बीमारियां या आपके शरीर में अपंगता, ये सब कुछ लेके आएगी। जो जो आपने किया है, आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी कि बेटा तुम इस जन्म में अपंग बनोगे क्या, अच्छा ये बॉडी में ये बीमारी लोगे क्या। नो, आपके परमानेंट एटम्स, याद करिएगा, ये जो सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन का बोल रही हूँ उसको बहुत आप लोग मन में रखिए। क्योंकि देखिए 2 घंटा आप जूम सेशन में है मेरे साथ, 1 घंटा 1.5 घंटा आप मेडिटेशन करें, 3-4 घंटे आप प्रोटेक्टेड हैं कि आप गलत नहीं सोच रहे। पर जैसे जूम बंद हुआ, अपन ने और कुछ सोचना शुरू किया, तब आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मतलब मैं अब बहुत अवेयर होते जा रही हूँ। अगर मैं किसी के बारे में सोचूं, नहीं बाबा कुछ और काम करने लग जाओ, जो जैसा कर रहा है उसको अपने आप ठीक है। वैशाली हंसो मत, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक है ना। और उन्होंने कहा है टॉरकॉम ने कि अगर मान लो आपने 90% तक के अपने मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट कर दिया, आप अच्छे अच्छे विचार कर रहे हैं, वो अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए बिल्कुल अहित नहीं सोच रहे, लोगों के लिए कल्याणकारी सोच रहे, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर रहे हैं, 90 डिग्री तक के आपका मस्त मेंटल बॉडी विकसित हो गई, आप मर गए तो मत सोचना कि ये वेस्ट जाएगा। अगली बॉडी में जब आप आओगे तो 90% वाली मेंटल बॉडी लेके आएंगे। यही जन्म दर जन्म हम तो सीखते जाते हैं ना, अपने आप को और विकसित करते जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों नियम है, याद रखिएगा, हमेशा साथ साथ चलते हैं, इंटर रिलेटेड है। अग्नि योगा, इनका जो एजलेस विजडम है उसी का ही एक पार्ट है अग्नि योगा। उसकी भी बुक में कभी पढ़ूंगी। अग्नि योगा की शिक्षा कहती है कि आप फिजिकली क्या कर रहे हो, आपके कर्म क्या है, आप कर्म नहीं, आप शारीरिक रूप से क्या कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान रखो। पर टॉरकॉम कहती हैं कि जो ये नया युग आया है, आप शारीरिक रूप से क्या कर रहे हैं उसको तो बहुत साइड में छोड़ दीजिए, आप इतना बस ध्यान रखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारे अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। आपके कैसे फ्रेंड रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, आपके रिश्तेदार कौन रहेंगे, आपका स्पाउस कौन रहेगा, हर चीज आपके इस थिंकिंग पर डिपेंड है। अभी जो प्रदीप सर ने धर्मा वाले रिट्रीट अपने को दिए थे, उस समय ज्ञान दिए थे, तो अधूरी इच्छाएं और जो हमारी वासनाएं हैं वो कितना उन्होंने डीपली बताया था। हमारे थॉट्स हमारे इस जन्म को भी चला रहे हैं और अगले जन्म को भी। उन्होंने कहा है टॉरकॉम ने कि अगर आपके थॉट्स क्रिमिनल हुए, मान लीजिए आप सिर्फ किसी के लिए क्रिमिनल क्राइम को सोच रहे कि यार उसको तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए या उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, ऐसे फालतू की चीजें आपके दिमाग में अगर चल रही है, आपने किसी को पहुंचाया नहीं नुकसान, सिर्फ थॉट है। अगला जन्म आपको एक ऐसी एब्यूसिव फैमिली में, ऐसे अल्कोहलिक वाली फैमिली में डाल दिया जाएगा ताकि जो आपके जो ये थॉट्स है ना, उसको जर्मिनेशन, उसको मैनिफेस्ट होने का मौका मिले, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है ऐसे क्रिमिनल पेरेंट्स लोगों को। तो आप बहुत ज्यादा अपने थिंकिंग के प्रति अवेयर होते जाइए। हम धीरे धीरे हर जन्म दर जन्म मैच्योर होते जाते हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं, परंतु जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो हमारी पूरे हर जन्म को चलाती है। इस दुनिया में कोई भी एक्सीडेंटल चीज नहीं है।
फिर उन्होंने कहा है कि हमेशा याद रखिए कि आप एक अमर आत्मा हैं। हम यूनिवर्स की छोटी छोटी सेल हैं जो आती हैं इस प्लैनेट को रिफाइन करने। जैसे हमको लगता है कि हम सिर्फ अपना विकास करने आते हैं ना, तो इस चैप्टर में उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको। बहुत डिटेल में इन्होंने बताया कि कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे पचाते हैं, और मतलब यहाँ के जो कैल्शियम मिनरल्स उनको भी हम रिफाइन करके छोड़ के जाते हैं। हमारे पास जो भी इमोशंस आते हैं हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे जन्म दर जन्म अच्छा बनाते हैं, लव रेडिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मतलब हायर इमोशंस है ना, जो हमारे क्रिएटिव इमोशंस है। तो हमारा काम है यूनिवर्स को, मतलब इस पूरे प्लैनेट को रिफाइन करना, इमोशनली, मेंटल रेल्म्स में भी और फिजिकल फॉर्म में भी। ये डिटेल में आप पढ़ के ही समझ पाएंगे। उन्होंने कहा पहले अपनी बॉडी को आप रिफाइनिंग करिए। आपके दो तरीके से बॉडी को रिफाइन कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस और अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करें, बनाएं, और दूसरा अपने शरीर के द्वारा अपने उस ईश्वर की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ इस यूनिवर्स को हम पहले से ज्यादा बेहतर बना के जाए, पहले से ज्यादा कॉन्शियस बना के जाए। तो वो कहा है कि अपनी ईश्वर के प्रति भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करना है। हम बोलेंगे कि अपनी बॉडी को हम, ठीक है भाई, हम तो न शराब पीते न नॉनवेज खाते, हम तो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सात्विक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बॉडी सिर्फ खाने तक के लिमिट नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, वो सब कुछ है। और जब हम इसीलिए हम मर जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बॉडी इमोशन से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। हम जानते ही नहीं कि हम इमॉर्टल हो सकते हैं। पहले जमाने के ऋषि मुनि कितने कितने सालों तक के रहते थे। हम इसी में ही फंस के जल्दी जल्दी अपने को ही सैबोटाइज करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं और मरते जाते हैं। और सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी को हम नहीं जानते, और हमारे रीइंकार्नेशन का जो उद्देश्य है वही है परफेक्ट होना।